नमस्कार, मैं हूं सिकता दियो। देश के महानगर भारत का आईना तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट। देश भर में दिवाली की रौनक और गुवाहाटी में स्कूली बच्चों ने बनाए 5000 मिट्टी के दीप। राजस्थान के दौसा जिले में एक शर्मनाक वारदात हुई है और आरोपी एक पुलिस वाला है। 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए बलात्कार के इस मामले पर चुनावी मौसम में बीजेपी अशोक गहलोत सरकार पर जमकर हमलावर है। राज्य सरकार का कहना है कि बीजेपी संवेदनशील मामले में राजनीति कर रही है। इस मामले में जांच जारी है, लेकिन आम लोगों का गुस्सा वर्दी वालों पर फूट रहा है। थाने के बाहर वर्दीधारी पर उतरता लोगों का गुस्सा। लोग कानून को हाथ पर लेने को आमादा हैं और इस गुस्से के पीछे एक ऐसी वजह है जिसे जानकर किसी का भी खून खौल सकता है। राजस्थान के दौसा जिले के रहवास थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह पर 4 साल की बच्ची से बलात्कार का आरोप लगा है। वो मासूम खेलते हुए आरोपी के कमरे तक पहुंच गई थी, जहां दरिंदगी को अंजाम दिया गया। शर्मनाक वारदात की खबर हुई तो लोग गुस्से में उबल पड़े। सैकड़ों की तादाद में थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। राज्य में चुनावी मौसम है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान एक बार फिर शर्मसार हुआ है। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरना स्थल पर पहुंचे। आरोपी को बर्खास्त करने के साथ पीड़ित परिवार को मुआवजा और नौकरी देने की बात रखी। जो मांग मानी है उसमें सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया, उसको बर्खास्त करने की वो कह रहे हैं। बाकी की मांग माने तक मैं यहाँ पर धरने पर हूँ। मेरे लिए चुनाव बाद में है। एक दलित परिवार को सहायता दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता है। राजस्थान सरकार सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। बीजेपी पर रेप को लेकर सियासत करने का भी आरोप लगाया है। देखिए, इस तरह की जहां भी घटना होती है वो बीजेपी कांग्रेस में नहीं बांटी जा सकती। जिसका दिमाग विक्षिप्त हो, जो लोग गंदे हो, जो पापी हो, वो कोई पार्टी के हिसाब से थोड़ा ना होते हैं। उनका भी इलाज करना चाहिए। जेल जाएंगे ऐसे लोगों को तो फांसी पे लटका देना चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी पर लटकाया जाएगा जब सुधरेंगे। एक शर्मनाक पहलू ये भी है कि पीड़ित के पिता जब शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो उनके साथ मारपीट की गई और पुलिस ने उन्हें हवालात में बंद कर दिया। बहरहाल दबाव पड़ने के बाद पुलिस ने आरोपी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। रहवास थाने के अंदर मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज कराने के बाद में जो बालिका है उसका मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवा रहे हैं और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। 4 साल की नाजुक सी उम्र में तो बच्चा ठीक से बोलना भी नहीं सीख पाता और कानून का एक रखवाला ही उसकी रूह को रौन डालता है। अफसोस सिर्फ एक घटना पर नहीं है। ऐसे न जाने कितने मामले बार बार सामने आते हैं और हमें शर्मसार करते हैं। ऐसे दरिंदों के लिए 10 बार फांसी की सजा भी शायद कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उधर बीजेपी ने मध्य प्रदेश चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि एम्स की तर्ज पर राज्य में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे और सिर्फ मेडिकल सुविधाओं पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 6 नए एक्सप्रेसवे भी बनेंगे। 5 साल तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले आखिरी दिनों में सभी उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। चुनाव मौका होता है अपने अपने काम का ब्यौरा देने का और दूसरों के काम की कमियां गिनाने का। 2023 के विधानसभा चुनाव में 2003 के आंकड़े भी बताए जा रहे हैं। चुनावी होड़ पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। चुनाव 2023 का है, लेकिन बीजेपी बात 2003 की कर रही है। पैमाने पर 201 मापदंड हैं। आंकड़े पेश कर रही हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। 2002 में मध्य प्रदेश का 11,000 के करीब 11,171 था पर कैपिटा इनकम। आज वो 12 गुना इंक्रीज होकर के 1.40 लाख है। आंकड़ों में बीजेपी ने बताया कि 2003 में प्रति व्यक्ति आय 11,171 रुपए थी, जो कि 2023 में 1,40,000 है।
2003 में बजट 23,161 करोड़ का था। 2023 में 3 लाख करोड़ का है। 2003 में शिक्षा बजट 2,000 करोड़ रुपए का था, तो वहीं 2023 में 38,000 करोड़ रुपए का है। 2003 में धान उत्पादन 17 लाख मीट्रिक टन था, तो 2023 में 131 लाख मीट्रिक टन है। 2003 में अति गंभीर कुपोषित बच्चे का प्रतिशत दर 12% था, 2023 में करीब 6% है। 2003 में मेडिकल कॉलेजेस प्रदेश में 5 हुआ करते थे और 2023 में अब 30 मेडिकल कॉलेज हैं। प्रदेश के मुखिया से लेकर बीजेपी के हर नेता अपने भाषण में 2003 के पहले के मध्य प्रदेश का जिक्र तो कर ही रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपने कार्यकाल के काम को साझा करने की हिम्मत नहीं रख रही है। पहले भी 2003 तक मिस्टर बंटा ढार ने पूरे प्रदेश को लूटा, तबाह और बर्बाद कर दिया। 1.25 साल में श्री कमलनाथ जी ने भी मध्य प्रदेश को लूट का अड्डा बना दिया था। अब आगे कौन लूटे और कैसे लूटे, उसमें हिस्सेदारी कितनी हो, झगड़ा इनका केवल इस बात का है। और दिल्ली भी अब पता नहीं किन मुद्दों पर इनसे चर्चा कर रही, लेकिन असली झगड़ा तो यही है। क्या दिल्ली भी इसमें शामिल है? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के बस की नहीं है कि वो वर्तमान जो कार्यकाल चल रहा है बीजेपी की सरकार का पिछले 4 कार्यकाल, उस पर बात कर सके। इसलिए वित्त मंत्री महोदया से पुराने आंकड़े पेश कराए जा रहा है, और वो पुराने आंकड़े उस दौर के पेश कराए जा रहे हैं जब अटल जी की सरकार हुआ करती थी केंद्र में, जो फंड्स के नाम पे कुछ देने का काम नहीं करती थी। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनावी मुद्दे लगातार मजेदार होते जा रहे हैं। यहाँ पर बात नहीं हो रही है मौजूदा मुद्दों की, बल्कि 2003 के पहले के मध्य प्रदेश के आंकड़े गिनाए जा रहे हैं और उनका एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट लेकर सत्ताधारी दल फिलहाल अभी जनता के बीच में निकला हुआ है। कांग्रेस यहाँ पर हमलावर है, लेकिन ये तो देखना होगा कि क्या 2003 के पहले जो सरकार थी दोबारा से क्या वो 3 दिसंबर को चुनकर आती है, या फिर जो मौजूदा सत्ताधारी दल है वो बीजेपी पार्टी दोबारा से जनता को मनाने में और सत्ता पर काबिज रहने में जो है सफल होती है। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। स्माइल पिंकी नाम की डॉक्यूमेंट्री दुनिया भर में मशहूर हुई। इसे ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया। इस अवार्ड के बाद पिंकी नाम की बच्ची और उसके परिवार की चुनौतियों को दुनिया ने इस फिल्म के जरिए समझा। लेकिन अब पिंकी और उसका परिवार मुश्किल में है। उनके घर को गिराने का नोटिस वन विभाग ने भेजा है, वो घर जिसे बनाने में सरकार ने ही मदद की थी। पिंकी और उसके परिवार पर आए संकट पर हमारी ये रिपोर्ट। आधे अधूरे मकान में खाट पर बैठे पिंकी के पिता राजेंद्र सोनकर घर गिराए जाने के वन विभाग के नोटिस से खासे परेशान हैं। घर न रहा तो परिवार को लेकर कहां जाएंगे। सामने ही दूसरी खाट पर बैठी पिंकी एक तस्वीर और ऑस्कर की ट्रॉफी के साथ पुरानी यादें ताजा करती दिख रही है। मतलब सरकारी पैसा मिला था आवास बनने के लिए, तो सरकार ने दिया था आवास बनाने के लिए, तो अब क्या बोलते हैं कि ये अवैध है, ये सरकारी, अरे ये जंगल माहौल का अवैध है ज़मीन, इसको खाली किया जाएगा। तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे? जब वो लोग खाली कर देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो इसी चीज़ का नोटिस आया हुआ है। स्माइल पिंकी फिल्म को शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में 2009 में ऑस्कर अवार्ड मिला था। ये फिल्म क्लेफ्ट चाइल्ड पिंकी पर आधारित थी। अवार्ड के बाद पिंकी के साथ ही रामपुर डबही गांव भी मशहूर हो गया। इसके बाद 2013 में पिंकी विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले के टॉस के लिए सिक्का उछालने पहुंची थी। तब सरकार की ओर से पिंकी और उसके परिवार को इसी गांव में खेती और घर के लिए जमीन और पैसे दिए गए। अब वन विभाग ने बेदखल करने का नोटिस भेजा है। नोटिस यही जंगल विभाग वाले लोग भेजे हैं घर पे नोटिस गिरने के लिए। तो जब पहले ही बन रहा था तो किसी ने मना नहीं किया, और अब बोल रहे हैं कि यह अवैध जमीन है और इसको खाली करने के लिए। कुछ पुश्तैनी और कुछ पिंकी को मिली जमीन पर खेती किसानी करके राजेंद्र सोनकर 7 लोगों का परिवार पालते हैं। पिंकी की शोहरत की वजह से रामपुर डबही के कुछ और गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए सरकारी सहायता मिली थी। वन विभाग ने उन्हें भी नोटिस भेजा है। हालांकि इन लोगों को शासन प्रशासन की ओर से उनका घर न गिराए जाने का आश्वासन मिला है, लेकिन इससे उनकी चिंता खत्म नहीं हो जाती है। इसी तरह से खेती गृहस्थी का कर जीवन पाल रहे थे हम लोग। तो मतलब अभी हमको शासन तो बहुत लोग दिया, मतलब
डीएम साहब भी या पटेल संसद विधायक जी कि घर नहीं गिरेगा, तो हमें कुछ मिलन नहीं, कोई प्रूफ नहीं मिलन, तो हमें कौन संतुष्टि बा कि आज के बाद कल गिर सकता है। जब हमें प्रूफ मिल जाता तो हमको भाई ये होता है कि हमको प्रूफ मिल गया, हमारा नहीं गिरेगा। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पिंकी इस्माइल को 2008 में उनके घर वालों को आवास दिया गया था डीएम द्वारा, जिससे 2023 में वन विभाग द्वारा नोटिस दिया गया है घर खाली कराने के लिए। खाली कराने के एसडीएम और डीएम द्वारा आश्वासन दिया गया है उन लोगों को कि आपका घर नहीं खाली जाए। उनके घर वालों का कहना है कि उनको लिखित प्रमाण पत्र चाहिए जिसमें गरीबों का भला हो। 16-17 साल की छोटी उम्र में पिंकी ने जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव को बहुत नजदीकी से महसूस किया। उसकी जिंदगी संकटों से उबर ही रही थी कि अब एक बार फिर से घर को लेकर खड़े हुए इस नए विवाद ने उसके पूरे परिवार को एक नई चिंता में ढकेल दिया है। जिंदगी मुश्किल नहीं तो इतनी आसा भी नहीं, वक्त बेवक्त बड़ा तल्ख इम्तिहान लेती है। जिंदगी के इन्हीं तल्ख इम्तिहानों को पास करती पिंकी आगे बढ़ रही थी कि वन विभाग से मिले एक नोटिस ने उसके पूरे परिवार को एक नए इम्तिहान की परेशानी में डाल दिया है। देखना यह है कि पिंकी की ज़िंदगी से इम्तिहानों का ये सिलसिला कब खत्म होता है। अहरौरा के रामपुर डबई गांव से पुरुषोत्तम के साथ हिमांशु शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। दिवाली की रौनक और तैयारियां हर तरफ हैं। दिए, रंग बिरंगी लाइट से घर जगमग हैं। ऐसे में बच्चे कैसे पीछे रह सकते हैं। गुवाहाटी के एक स्कूल के बच्चे पूरी तैयारी कर चुके हैं। दिवाली के जश्न में शामिल होने के लिए उन्होंने बाकायदा 5000 मिट्टी के दिए बनाए। असम में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के अहम स्कूलों में से एक गुवाहाटी के शिशु सरोथी के छात्र मिट्टी के दिए बनाने में व्यस्त हैं। दिवाली के लिए मनाता हूँ, कलर करता हूँ। हाँ, कलर करता हूँ मैं दिया में, अच्छा लगता है मेरे को। इंसेंस है कलर करने का, दिया जलाना चाहिए। हाँ, बड़ा वाला बम नहीं सुनना चाहिए, जो बम से प्रदूषण होता है। वोकेशनल यूनिट में हम बच्चों को एम्पावर करने के लिए काम करते हैं ताकि आगे जाके वो फ्यूचर में कुछ कर सके, आगे जाके अपने पैरों पे मतलब कुछ कर सके, उसके लिए हम काम करते हैं। दिवाली के पहले हम यहाँ पे वो लोग दिवाली के लिए दिया पे अपने हाथों से दिवाली के लिए दिया बना रहे हैं। शिशु सरोथी 1987 से उन लोगों के लिए काम कर रहा है जो विशेष रूप से सक्षम हैं। पेपर क्राफ्ट काम सिखाने के लिए ये वोकेशनल यूनिट बनाई गई। हम लोग दिवाली में हर साल दिया बनाते हैं। इस बार हमने 5000 दिया बनाए हैं। लगभग हम लोगों का सारा काम ख़त्म हो गया, दिया सेल भी हो गया। और मेरी एक रिक्वेस्ट है सबके लिए कि अभी पोल्यूशन बहुत ही बढ़ रहा है, तो लोग हम लोगों से दिया ले और ये दिया जलाए और पोल्यूशन कम करने के लिए पटाखा मत फोड़िए। शिशु सरोथी स्कूल की वोकेशनल यूनिट में विशेष रूप से सक्षम 30 से ज्यादा लोगों ने नाम लिखाया। अपने खास दियों से ये दीपावली की रौनक को और बढ़ा रहे हैं। गुवाहाटी से नकुल राभा और रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हमारा भारत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देश भर में दिवाली की रौनक।
और अब चलते मध्य प्रदेश के सतना, जहां धनतेरस के दिन से ही 5 दिन का दीपोत्सव शुरू होता है। इस बार धनतेरस पर जमकर वहां खरीदारी भी हुई। खासकर सोने चांदी की दुकानों पर लोग जुटे। कार बाजार में भी खरीदारों की भीड़ दिखाई दी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुर जिले के पटाखा बाजार में भी खरीदार पहुंच रहे हैं। यहाँ तरह तरह के पटाखे बेचे जा रहे हैं, लेकिन खतरे को देखते हुए दुकानदार काफी एहतियात भी वहां बरत रहे हैं। अब चलते हैं राजस्थान के श्री गंगानगर, जहां के बाजारों में खूब रौनक दिख रही है। दिवाली के मौके पर यहां पर सजावट भी की गई है। खरीदारी अच्छी यहां हो रही है और दुकानदारों को उम्मीद है कि उनकी दिवाली भी अच्छे से मनेगी। त्योहारों का मजा अपनों के साथ होता है, लेकिन हर किसी के लिए ये मौका परिवार से दूर के बीच पहुंच सके ये मुमकिन नहीं होता है। राजस्थान के जैसलमेर में लगी पाकिस्तान सीमा पर मुस्तैद जवान घर तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो अपने साथियों के साथ इस त्योहार की खुशी साझा कर रहे हैं। सीमा चौकियों पर जवानों ने दियों की रोशनी की। तो हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए कार्यक्रम और हमारी रिपोर्ट्स एनडीटीवी इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध हैं। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।